नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तैयार से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आइए देख लेते हैं वर्गों के जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो वर्गों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो वर्गो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में आपको चाहिए कि जो भी यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो भी मौका दे रहे हैं, जो अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने की, लक साथ दे रहा, भाग्य साथ दे रहा, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, खुशहाली लानी चाहिए। और क्योंकि वो और क्योंकि वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो अभी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तरफा उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत प्यार प्रेम है, बहुत गहरा प्यार है, डीप वाला प्यार है, लेकिन उसके साथ साथ इस रिश्ते में एडिक्शन भी है, लस्ट भी है, जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं। तो दूसरी तरफ इस वजह से उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, उनकी भावनाओं के साथ भी खेला जा सकता है। लेकिन और दूसरी तरफ उन्हें लग रहा कि इस रिश्ते में उन्हें स्टेबल होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ दे रहा है। उन्हें जो आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, अपने पर्सन के साथ मिलकर जो है एक सेलिब्रेशन करना चाहिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ताकि गिले शिकवे खत्म हो, परेशानी दूर हो, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ लग रहा है कि इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ एडिक्शन भी है, तो उन्हें पहले अपने पैसे प्रॉपर्टी के प्रति स्टेबल होना चाहिए। तो जगलिंग के फेज में हो, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हुए यूनिवर्सिटी जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उन्हें बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो वर्गो हैं उन्होंने बहुत दुख तकलीफ दिया है, जिनकी वजह से वो हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस दुख तकलीफ से अभी भी नहीं उबर पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का, कुछ केसेस में उनका दिल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि जो वर्गो हैं उन्हें चाहिए कि बहुत हो चुका है, इस लड़ाई को, इस झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस ड्रामे को, फाइट्स को ख़त्म कर देना चाहिए। और इसमें एक तरफा ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचना चाहिए, डिटैच ना बने, कोल्ड ना बने, दोनों पक्षों की बारे में सोचें। अगर वो दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस ड्रामे फाइट्स को, इस लड़ाई को ख़त्म करेंगे और एक तरफा ना सोचते हुए दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, तो रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं वर्गो आप क्या महसूस कर रहे हैं, वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ।
वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, चाहकर भी वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कि उनको लग रहा है कि उनके जो पर्सन हैं वो उनसे बातें ही नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं, या वो नहीं कर रहे हैं, या दोनों में से कोई नहीं कर रहा है, या हो भी रही तो अच्छे लेवल पर नहीं हो रही हैं। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के, वाद विवाद करने के, अगर धीरे धीरे इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल जाते हैं, जकड़न से बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं, तो वो महसूस करें कि भले ही वो अपना काम अपने पैशन और जुनून के हिसाब से करते रहें, जो भी उनका पैशन है उसको वो फॉलो करें, लेकिन इस रिश्ते में फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी दिखाया जाता है वो सब सही नहीं होता। हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं हो सकती, वो रांग भी हो सकती हैं, वो पीतल भी हो सकती हैं। तो उस सिचुएशन को समझते हुए वो जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचे, क्योंकि अभी भी वो इतना होने के बाद भी वो इस सिचुएशन में आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो यानी कि वर्गों को लगता है कि जो भी वर्गों के पर्सन करते हैं काफ़ी खूबसूरती से करते हैं, जो काम करने का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है, वो हमेशा अपने जुनून में रहते हैं, पैशन में रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, कभी भी चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। तो इसलिए वो अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो आप उनकी तरफ लव ऑफ़र लेकर जाएं, या फिर वो आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आए, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़े, फ्रूटफुल हो, ताकि रिश्ते में कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, कोई भी गिले शिकवे ना रहे। और अगर वो इस रिश्ते में मानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर नए रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसा आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप उनके लिए सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आप उनसे चाहते क्या हैं। अभी आप सोच रहे थे कि ऐसा उन्हें करना चाहिए, या तो उनको लव ऑफर लेकर आना चाहिए, या आपको जाना चाहिए, या फिर अगर उनकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है, इस रिश्ते से मुंह मोड़ कर जाना चाहते हैं, तो उन्हें चले जाना चाहिए। देख लेते हैं आप उनसे चाहते क्या हैं, एक्चुअली आप क्या चाह रहे हैं। अभी आपकी फीलिंग थी, तो अब देखते हैं कि आप चाहते क्या हैं, आपकी इंटेंशन क्या है। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 5 ऑफ कप्स। आप चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो अपने आप को अकेला ना समझें, वो परेशानी में ना रहें, दुविधा में ना रहें, हेडेक ना पालें, जो डिप्रेशन में ना रहें, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, अपने आप को अकेला समझने की उन्हें नज़रें घुमाने की ज़रूरत है। अगर वो अभी भी मदद मांगेंगे तो उनकी लाइफ में अभी भी प्यार और प्रेम है, क्योंकि दोनों तरफ से ही जो है इसमें काफ़ी अटैचमेंट है। जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, भले ही अपने इमोशन से एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हों। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हील करें इस रिश्ते को, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। और अपने या फिर किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर गुरु से, किसी ऐसे पर्सन से मदद लें कि वो इस रिश्ते में जो भी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा, जो भी प्रॉब्लम रही वो सारी ख़त्म हो, गिले शिकवे ख़त्म हो, और प्यार और प्रेम से रिश्ता आगे बढ़ सके। जो रिश्ता बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, वही रिश्ता उनको एक नया रिश्ता, नया मोड़ ले सके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, या फिर उनके रिलीजन के नहीं हैं, रिलीजियस बंदे नहीं हैं, तो अगर उन्हें और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें चाहिए कि वो
इस रिश्ते को एक नया मोड़, नई दिशा दें, यानी कि नए रिश्ते की तरफ भी वो बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते में को अगर उन्हें बर्डन और बोझ लग रहा है तो वो इस रिश्ते में ना रहकर नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहने वाला है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी, गिले शिकवे रहे हैं, जो हेडिक रहा है, जो डिप्रेशन रहा है, हो सकता है कि उन चीज़ों से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए, मदद करते हुए, यो भाग्य जो उनके फेवर में आ रहा है, अच्छा समय, अच्छा पीरियड उनका चला हुआ, उसको यूटिलाइज करते हुए जो लस्ट रही है या गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव बनना, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, यूनिवर्स से जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य जो अच्छा समय उनके फेवर में आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं या फिर करना चाहिए, ताकि जो है ये एक छोटी सी बिगनिंग, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग उनके लिए बन सके या बनने वाली है। और इसमें वो इसका बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इसमें द एम्परर वो एक दूसरे के प्रति चाह रहे हैं कि उन्हें इतना रूड और सख्त नहीं बनना चाहिए। इस रिश्ते को आगे फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति डिसीजन लेना चाहिए, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकें और फिर से ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सके। वो उन्हें नहीं चाहिए कि वो उसमें रहें, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सॉरी गाइस, मतलब डिसीजन ले वो एक दूसरे के फेवर में डिसीजन ले, इतना रूड ना बने, इतना सख्त ना बने, इतना सख्त मिजाज ना अपनाए कि रिश्ता आगे ना बढ़ सके। तो ऐसा वो एक दूसरे से, इसका आउटकम बता रहा है कि ऐसा वो चाहते हैं और रिश्ते को वो फ्रूटफुल, कामयाबी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, होल्ड योर विजन, बिलीव इन द पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो यूनिवर्स जी और ए फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, अपने डर से बाहर निकलिए। छोटी मोटी जो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। फाइनल रिजल्ट का सोचिए कि फाइनल इसका आउटकम क्या है। जो आउटकम है वो आपके फेवर में आ रहा है। आप अपने डर से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है और अपने सपनों को उड़ान देनी है, यानी कि प्रैक्टिकल बनाना है उन्हें। सिर्फ और सिर्फ सोचना नहीं है, सोचने से काम नहीं चलने वाला। प्रैक्टिकल बनाना है, उनके ऊपर फोकस करना है, उनको काम करना है। और होल्ड योर विज़न, आप अपना जो है खुशियों को आगे बढ़ाना है, अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ देना है, उनको होल्ड पर रखना, पास्ट को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। और बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए कि लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो सकती हैं। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इम्पॉसिबल हैं। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आपका जो भी सपना है पूरा हो सकता है। आपको
अपने पास्ट को हैवी नहीं होने देना है, अपने अहम को छोड़ देना है और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए, साकार करने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, यानी कि काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सोचने से आप उड़ान नहीं भर सकते। और छोटी छोटी जो चीज़ें, ऑब्स्टिकल जो आपके रास्ते में आ रहे हैं, जो बाधाएं, रुकावटें हैं, उन पर ध्यान ना करते हुए उसका जो है क्लाइमैक्स को देखिए कि इसका फाइनल आउटकम क्या आ रहा है, यानी कि इसका परिणाम क्या मिल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, वो आपके हक में होगा। तो आप अगर आगे बढ़ेंगे और जो चीज़ें पॉसिबल आपके लिए नहीं लग रही हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी होती हैं, तो उन पर बिलीव और भरोसा आपको करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।